तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो दोस्तों हमने कुछ वीडियो पहले देखा था हमारे इस वाली सीरीज के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं और जो एरे रहते हैं वो क्या होते हैं। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसका यूज किस प्रकार होता है। तो चलो देखते हैं। तो मैं इसके लिए हमारा फोल्डर ओपन कर लूँगा VS कोड के साथ। अब मैं यहाँ पे VS कोड ओपन कर लूँगा, सिंपल इसे यहाँ पे लेफ्ट में ले लूँगा और हमारा ये जो है इसे रन कर दूंगा और यहाँ पे राइट में इसका आउटपुट ला लूंगा, जिससे हमारी मदद हो जाएंगी और दोनों साथ में दिखेंगे हमें। तो कुछ इस प्रकार। ये पहले का मैं यहाँ से सब कट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। अब यहाँ से ये तो रहेगा, ये कट कर दे रहा हूँ पहले का सब, तो इसे सेव करता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब सब में पहले तो आपको बताता हूँ। अब हम एरे कैसे क्रिएट करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिंपल यहाँ पे टाइप देते थे और एरे का नाम डालते थे हमारे हिसाब से, इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर हमें जो वैल्यू डालना है कुछ इस प्रकार हम वहाँ पे डाल सकते थे, कुछ इस प्रकार। और इसे हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार प्रिंट कर सकते थे हमारी मर्जी से, जैसे हमें करना है वैसे। और यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते थे। और मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इस प्रकार हम वहाँ पे एरे को प्रिंट कर सकते थे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये भी इसके वैसे सेम ही क्या है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। अब इसके अंदर कैसा, एक वैल्यू के अंदर एक ही वैल्यू रह रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर एक वैल्यू के अंदर दो वैल्यू रहती है, मतलब वो वैल्यू की रहती है और उसकी वैल्यू भी रहती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लेट नाम से ऑब्जेक्ट। अब आप नाम कुछ भी दे सकते हो, सिखा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब सॉरी, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इक्वल टू देना है। अब ये जो हम एरे के अंदर ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट जब हम यूज करेंगे तो हमें ये जो करली ब्रैकेट रहती है वो यूज करना है, ओपन क्लोज कर देना है इस प्रकार। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर हम कैसे डायरेक्ट वैल्यू दे रहे थे, लेकिन इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा नहीं दे सकते। हम ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक वैल्यू के अंदर दो वैल्यू रहेंगे, वो वैल्यू की और वैल्यू रहेंगे। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल लेता हूँ, कुछ इस प्रकार। कुछ ये रहेंगे, उसके बाद आपको कोलन देना पड़ेगा। फिर ये जो दिख रही है आपको हमारी जो फर्स्ट नेम, ये हो गई हमारी की। तो वो की के लिए हमें कौन सी वैल्यू रखना है, उसके आगे हम वहाँ पे वो वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ वैभव। फिर ये अब ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी ये एक वैल्यू होगी, ये वैल्यू के अंदर हमारी एक की है, ये वैल्यू है। तो सिंपल हम इसे प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं और इसे वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसे की भी, कुछ इस प्रकार हम आप इसे। तो अब इसे हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, की भी बोल सकते हैं। ये हमारी वैल्यू है एक पूरी की पूरी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये हो गया। अब हमें दूसरी वैल्यू लेना है तो सिंपल कॉमा दे देना है हम, और जो भी आपको देना आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लास्ट नेम कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे कोलन देके यहाँ पे जो लास्ट नेम रहेंगे वो डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम एरे डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें वो वैल्यू की प्रॉपर्टी या फिर की देना पड़ेगा और इसकी वैल्यू देना पड़ेगा। अब अगर हमें ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। अब जैसे कि हम एरे के अंदर कैसा कर सकते थे, अब सिंपल हमें एरे की पहली वैल्यू हमें चाहिए तो हम कैसा कर सकते थे। मैं दोनों आपको कई को दिखा रहा हूँ कि आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूँ। अब ये जो हमारा ऊपर वाला एरे है, अगर हमें एरे की पहली वैल्यू एक्सेस करना है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल AR लिख के उसका जो भी इंडेक्स नंबर रहेगा पहले का, मतलब पहले का हमेशा वही रहता है 0, तो सिंपल वैल्यू लिख लूंगा और सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेंगी यहाँ पे वो आ जाएंगी, कुछ इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं जमता है। अब ये तो कट कर देता हूँ मैं एरे, फिलहाल के लिए आपको दिखा दिया मैंने। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट की पहली वैल्यू लेना है तो हमें वैसा इंडेक्स नंबर दे नहीं सकते। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल। अब सब में पहले तो देखिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको पास कर देता हूँ और उसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे वो उसका टाइप रिटर्न करेगा, ना कि उसमें की वैल्यू। तो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें ऑब्जेक्ट की कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है तो वहाँ पे हमें डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पहले हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट लगाने के बाद आपको इसमें से अब जो भी वैल्यू चाहिए, मतलब लास्ट नेम की वैल्यू चाहिए, फिर फर्स्ट नेम की वैल्यू चाहिए, उसकी की आपको वहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम हमारा ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दिया और मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, हमें जो ऑब्जेक्ट का नाम रहता है वो लिखना है, डॉट लगाना है, उसके बाद जो भी वैल्यू आपको एक्सेस करना है उसकी जो की या फिर प्रॉपर्टी रहेंगे उसका वहाँ पे आपको नाम लिख देना है, सिंपल सा है। अब मैं यहाँ पे यल नेम लिखूंगा तो क्या आएगा, सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है इस प्रकार। ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है तो इसे छोटा कर देंगे हम,
तो ये हो गया। तो कुछ इस प्रकार। अब जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं हम उसके अंदर हमारा सेपरेट एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसा? तो सिंपल, जैसा हम एरे क्रिएट करते हैं वैसा हमें करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एरे का नाम डाल देना है, कोलन दे देना है, उसके बाद जो भी वैल्यू रहेंगी हमारी एरे के अंदर वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि टेन, अब जो हम एरे के लिए जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो यूज करना पड़ेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। 10, 20, 30 कुछ इस प्रकार। और अगर हमें इसे प्रिंट करना है ये वाले एरे को, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते कि तो ये एरे ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट को पहले कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये एरे को कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो ये प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमें इसे प्रिंट करना है हमारे ये वाले एरे को, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट के अंदर है सिंपल उसका नाम लिखना पड़ेगा, इस प्रकार डॉट लगाना पड़ेगा, और जो भी एरे का नाम रहेगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसमें सेव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे के पूरे वैल्यू आ चुके हैं। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये एरे की सेपरेट वैल्यू लेना है इंडेक्स 2 पे की, तो सिंपल आपको यहाँ क्या करना है, जैसा हम एरे में करते हैं वैसा ही करना है, सिंपल, दूसरा कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं जो इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है। ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 20। इस प्रकार हम यहाँ पे इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब साथ ही साथ हम ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कैसा क्रिएट करेंगे? सिंपल, क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन यूज करेंगे हम। तो वो कैसा करेंगे? सिंपल, कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी फंक्शन का नाम आपको डालना है वो डाल दीजिए आपके हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और इसका आपको कोलन देना। आपको ये बात ध्यान में रखना, जब आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे कोलन देना पड़ेगा उसकी की या फिर प्रॉपर्टी के बाद में। फिर जो भी हमारा फंक्शन रहेगा फंक्शन कीवर्ड की मदद से हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, सिंपल इस तरह का से। अब ये फंक्शन के अंदर हम जो भी रिटर्न करेंगे फिर जो भी प्रिंट करेंगे वो हमें यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। अब रिटर्न क्या करेंगे हम, हमारा ऐड वाला फंक्शन है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 5 + 5 कर दूंगा रिटर्न। सिंपल, ये हो गया लाइफ, और इसे सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि तो हमने अभी इसे प्रिंट करे नहीं। अब ये फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो हम कैसा करेंगे, जैसे हमने एरे करा वैसे ही करना है। सिंपल ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब मैं इसे कट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद सिंपल अब हमें क्या करना है, हमारा जो भी फंक्शन है फंक्शन का नाम लिख देना है, और जैसा हम फंक्शन को कॉल करते हैं सिर्फ उस प्रकार हमें यहाँ पे कर देना है। तो मैं सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 की यहाँ पे एडिशन आ चुकी है। अब यहाँ पे हम हमारे हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है। यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो वेरिएबल है हमने क्रिएट करे वाला, वेरिएबल बोलो या फिर इसकी जो वैल्यू रही है, मुझे इसकी जो ये वाली वैल्यू है मुझे ये फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो मैं सिंपल कैसा करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार करूंगा और इसे सेव करके रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों तो ये पता ही नहीं, और ये सीधा बोल देंगे कि अनडिफाइंड। अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है अनडिफाइंड, लेकिन जब हम इसे कंसोल में प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे अनडिफाइंड दिखा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसे एफ नेम को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे कंसोल में आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे कंसोल में क्या बताएंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनकेपेबल कोड आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। तो उसको पता ही नहीं है एफ नेम क्या है क्या नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक स्पेशल कीवर्ड यूज करना पड़ता है जो कि दिस नाम का है। तो सिंपल हम वो यस कैसा करेंगे, सिंपल THIS.diss। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो हमारा वेरिएबल है ये हमारे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है, और उससे वहाँ पे उसका वो यूज कर रहा है, वो इंडिकेट करेगा और यहाँ पे हमें एक्सेस करने की परमिशन दे देगा। अब मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू है हमारे एफ नेम की वो यहाँ आ चुकी है ये दिस कीवर्ड की मदद से। अब मैं इसे यहाँ पे कंसोल में करूंगा तो कंसोल में सिंपल वो आप देख सकते हो वहाँ पे वो एरर जा चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ पे भी यहाँ दिस यूज कर लूंगा, सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, तो सिंपल हमने ये ऐसे रिटर्न किए नहीं बोल के ये ऐसा आ रहा है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे वो करे ही नहीं। अब मैं यहाँ पे रिटर्न में कंसोल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है इस प्रकार। अगर हम यहाँ पे दिस का यूज नहीं करेंगे तो हमें एरर दिखाएगा कुछ इस प्रकार, देख सकते हैं अपने इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी हमें कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर कौन से फंक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल या फिर कौन सी वैल्यू यूज करना है तो हमें वहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है, और आपको ये बात ध्यान में रखना है जब हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम ये
ओपन क्लोज करली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।